रसोई दी थी। उस जमाने में पूरी सीजन में बड़ी मुश्किल से एक आधी बार आम नसीब होता था और आम का रस निकाला गया था, हरिभक्तों को जिमाया और फिर स्वामी जी ने अपने पात्र में रस लिया। उतने में 2 हरिभक्त आए, जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। बराबर 12 बजे थे। स्वामी जी समझ गए भोजन नहीं किया होगा। स्वामी जी अंदर गए, अपने पात्र में से रस पुनः भगोनी में ले लिया और जाकर उन भक्तों को रस परोस दिया। देखो ये भक्तों के प्रति ऐसी महिमा। योगी जी महाराज स्पेशल ट्रेन लेकर, पूरे हरिभक्तों की ट्रेन लेकर विचरण में निकले थे और उस समय पौंडीचेरी पहुंचे। पौंडीचेरी में श्री अरविंद आश्रम के दर्शन करने के लिए सारे भक्त गए हुए थे। 1964 के साल की ये बात है। तब योगी जी महाराज की तो उम्र काफी हो गई थी, वो तो नहीं जा पाए, लेकिन योगी जी महाराज ने कहा कि चलो ये ट्रेन की परिक्रमा लगाते हैं। तो भक्तों ने कहा, अरे महाराज ट्रेन की परिक्रमा क्यों, कि ये ट्रेन के बड़े भाग्य है जो इतने सारे हरिभक्तों को लेकर इतनी यात्रा करा रही है, ये ट्रेन के भी हमें प्रदक्षिणा करनी है। तो कहा कि महाराज इसमें हरिभक्त तो बैठे ही नहीं है, तो हरिभक्त नहीं बैठे हैं तो ट्रेन को परिक्रमा करने से क्या मतलब। योगी जी महाराज ने कहा, भले हरिभक्त नहीं बैठे हो लेकिन उनका सामान तो पड़ा है ना, वो सामान की भी महिमा समझते थे तो हरिभक्त की नहीं समझते होंगे। आज हम गढ़पुर जाते हैं, भगवान स्वामी नारायण जिस नीम तरु के नीचे बैठकर 30 साल तक उपदेश करते रहे, उस नीम तरु की हम परिक्रमा लगाते हैं, उस नीम तरु की रज को हम माथे चढ़ाते हैं, उसके पत्ते को हम दिव्यता से देवता का भाव लाकर देखते हैं। यानी भगवान के संबंध में आए हुए नीम की महिमा समझते हैं, ये नीम के पेड़ की। तो ये साक्षात जो भगवान के भक्त है उनकी महिमा हम नहीं समझेंगे तो हमारे जैसा कोई कातर आदमी संसार में नहीं है। ये अद्भुत अद्भुत दृष्टांत योगी जी महाराज देते थे। योगी जी महाराज तो पूरी जिंदगी जब भी गोंडल में रहे तो गोंडल में अक्षर देरी की झाड़ू निकालकर अक्षर देरी में हरिभक्तों की चरण रज को इकट्ठा करते थे और रोज शाम को संध्या आरती के बाद में हरिभक्तों की चरण रज को अपने आंखों से लगाते थे। ऐसी भक्ति देखो, भगवान के सच्चे भक्त वो हमेशा भगवान दूसरे भक्तों की महिमा समझते हैं। एक बार 2 साधु थे, वो किसी सदगृहस्थ के यहाँ बारी बारी भोजन करने गए। पहले एक व्यक्ति गया तो वो स्नान करने गया, दूसरे साधु आए, कहा कि भाई ये किसका सामान है, कि फलाने फलाने का है। अरे वो तो गधे जैसा है, ऐसा कहकर वो स्नान करने गए। थोड़ी देर में अगला स्नान करके आया कि ये कौन आया है, किसका सामान है, कि फलाने स्वामी जी का सामान है। अरे कि वो तो बैल जैसा है। एक दूसरे की इस प्रकार से अवमानना की और फिर जब दोनों के भोजन की बारी आई, एक को तो घास परोसा गया और दूसरे को कड़प परोसा गया रचका, कि लो कि अरे भाई ये क्या अपमान करते हो, कि अभी अभी आपने कहा कि ये बैल जैसा है इसलिए इसको बैल का खाना दिया, आपने कहा ये गधे जैसा है इसलिए इसको गधे का खाना दिया। बोलो स्वामी नारायण भगवान की। एक दूसरे भक्त होने के बाद एक दूसरे की यदि हम काटते हैं, किसी के अभाव अवगुण देखते हैं, किसी का दोष देखते हैं, तो कभी हम सच्चे भक्त बन पाएंगे नहीं। तो ये सारी बात भी बहुत समझने जैसी है और ये बात समझते समझते हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अद्भुत भजन का बीच में लाभ लेंगे। भजन के शब्द है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल।